मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा बोर्ड को लेकर के और मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या को लेकर के इस समय संगठन के सभी शीर्ष नेता लोग प्रयासरत हैं कि किसी तरह से इस समस्या का समाधान हो सके। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि मदरसा बोर्ड की जो डेट लगी हुई थी, जिसकी सुनवाई होनी थी, कल भी सुनवाई हुई, आज भी होगी और आज बहुत निर्णायक सुनवाई है। दोस्तों, आज के दिन मदरसा बोर्ड को लेकर के बहुत बड़ा दिन है और हम लोग इंतज़ार में हैं कि हम लोगों को खुशखबरी मिलने वाली है और मिलेगी, पक्की बात है। थोड़ा धैर्य बनाए रखें। हालांकि हर काम में रुकावट होती है, हर काम में विरोधी होते हैं, लेकिन अपना अपना पक्ष सभी लोग रख रहे हैं और मदरसा बोर्ड की तरफ से जो पक्ष रखा गया वो काफ़ी मजबूत है, बहुत स्ट्रांग है। इसलिए हम लोगों को काफ़ी आशाएं हैं, उम्मीदें हैं कि मदरसा बोर्ड एक बार पुनः पहले की भांति संचालित होती रहेगी। दोस्तों, बात मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों को लेकर के, कुछ लोग कल से मैं देख रहा हूं कि बहुत से शिक्षक साथी हमारे ये बता रहे हैं कि मदरसा बोर्ड से क्या मतलब है आपसे। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि आपकी जो मान्यता मिली है दोस्तों, वो मदरसा बोर्ड से ही है, कहीं अलग से तो मान्यता मिली नहीं है। अब मसला ये रह जाता है कि मदरसा बोर्ड रहेगा तो हम बचेंगे, नहीं रहेगा तो हम नहीं बचेंगे। मसला ये नहीं है, क्योंकि हम तो पहले से ही हमको गवर्नमेंट ने रिनोल नहीं किया है, क्योंकि हमारी स्कीम जो थी केंद्र सरकार के द्वारा संचालित थी, वो हर साल रिनोल होती थी। देखिए, रिनोल नहीं हो पाई है, पैप की मीटिंग भी नहीं हुई तब से, और उसका यही एक मुख्य कारण है कि मदरसा बोर्ड रहे या जाए, हम लोगों के ऊपर कोई खास प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर किसी के ऊपर पड़ेगा तो एडेड मदरसा वालों के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि सारी समस्या का जड़ वही है। और उन्होंने हमेशा से आधुनिकीकरण शिक्षकों का उत्पीड़न जरूर किया है, इतना ध्यान रखें, क्योंकि एडेड मदरसों में पढ़ाने वाले बहुत से आधुनिक शिक्षक इन हाफिज मौलानाओं से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि इनको दुनियावी तालीम के बारे में मालूम नहीं होता है। इनको केवल एक ही चीज़ पढ़ाया जाता है और उसी चीज़ को लेकर के वो उसी तरह के हिसाब से वो चलना चाहते हैं। तो दोस्तों, एक रास्ते पर दुनिया को देखने के लिए आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं। अगर दुनिया में आपको टहलना है तो आपको कई रास्ते बदलने पड़ेंगे। एक रास्ते से आप डायरेक्ट नहीं पहुंच जाएंगे उस मंजिल तक। अगर आपको एक ही मंजिल तक पहुंचना है, आप एक रास्ते से जा सकते हैं, लेकिन अगर हमें आगरा का ताजमहल भी देखना है, दिल्ली का कुतुब मीनार भी देखना है, मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया देखना है, तो मुझे रूट चेंज करना पड़ेगा। अगर हमको केवल ताजमहल देखना है तो हम एक ही रूट पे जाएंगे। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं आधुनिकीकरण शिक्षकों का जब से स्कीम चालू हुआ है तब से लेकर के आज तक उत्पीड़न ही किया गया है, चाहे वो मदरसा समिति की तरफ से हो या गवर्नमेंट की तरफ से हो। गवर्नमेंट ने उठा करके एकदम से पटक दिया और कमेटी वाले स्लो पॉइजन देते थे, जहर दोनों दे रहे थे। कमेटी वाले स्वीट पॉइजन हमेशा से आधुनिकीकरण शिक्षकों को देते थे। अगर एक मिनट अगर उनको लेट हो जाता था तो उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाता था कि आप 1 मिनट लेट क्यों हो गए। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो 1 मिनट लेट होने पर
उनसे बात करते थे। क्या आपने ये पूछा कि 7 सालों से आपको सैलरी नहीं मिल रही है, ये लीजिए आप अपना खर्चा चलाइए? नहीं पूछा ना। तो आपके ऊपर भी अब लाठियां पड़नी शुरू हुई हैं, तो आपको भी दर्द हो रहा है। लेकिन हम लोग बदले की भावना से कार्य नहीं करते हैं, और ना हम लोगों के प्रति किसी के लिए ईर्ष्या है, ना द्वेष भावना है। हम लोग ये चाहते हैं कि सबके साथ साथ हमारा भी भला हो। हम लोगों की आपने पैरवी की नहीं की कोई बात नहीं, हम लोग उसको भूल गए, लेकिन आपके लिए हम लोग दुआ कर रहे हैं, ऊपर वाले से दुआ मांग रहे हैं कि मदरसा बोर्ड बच जाए। क्योंकि वो एसी की हवा, वो ऐशो आराम जिसमें आप जी रहे थे, अब जी नहीं पाएंगे अगर मदरसा बोर्ड नहीं रहेगा। तो हम लोग तो हमेशा से धूप छांव का खेल हम लोगों के साथ होता आया है, तो हम लोग उसमें एकदम से पारंगत हो गए हैं। लेकिन ये तो कहने वाली बात है दोस्तों, जो असली मुद्दा हमारा है वो है मदरसा बोर्ड। मदरसा बोर्ड बचता है तो हमारी पैरवी आसान हो जाती है। अगर मदरसा बोर्ड नहीं बचता है तो कहीं ना कहीं हम भी सवाले के घेरे में आ सकते हैं। अभी तो मुझे उम्मीद है, आशा है कि मदरसा बोर्ड बचेगा, और 100% बचेगा, ये पक्की बात है। क्योंकि सरकार और कोर्ट दोनों ने इस चीज को माना है कि आधुनिकीकरण की शिक्षा दी जा रही है, लेकिन जूनियर से ऊपर उच्च शिक्षा के लिए मदरसों में दुनियावी तालीम से ज़्यादा दीनियावी तालीम पे ध्यान दिया जा रहा है। तो हम लोग तो जूनियर स्तर के अंदर ही हैं। हालांकि जब एक घर जलता है तो कई घर उसके जद में आते हैं, लेकिन मैं अपने सभी उन मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों से बताना चाहता हूं, मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप बिल्कुल चिंता ना करें, बेफिक्र रहें, डोंट टेंशन। एक कहावत है, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। भाई मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं, आपका काम जरूर होगा। समय लग रहा है, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बीच बीच में रुकावटें आती हैं, लेकिन आपके काम को होने से कोई रोक नहीं सकता, यह भी पक्की बात है। आपका काम होगा, हर हाल में होगा, आज नहीं तो कल होगा। समय लग रहा है, देर है अंधेर नहीं है, हम लोगों को न्याय मिलेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं से किसी न किसी का लिंक जुड़ा हुआ है, और उस लिंक के आधार पर मैं कह रहा हूं, मैं बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस में हूं दोस्तों कि मुझे न्याय मिलेगा। मुझे न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास है, और हम लोग इस बार इतिहास रचेंगे। बस अगर इंतजार है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का क्या डिसीजन आता है, उस पर हम लोगों की निगाहें बराबर बनी हुई हैं। हम लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान होता रहता है, किस टाइम कब क्या हुआ इसका आदान प्रदान होता है, और हमारी समस्या का समाधान कैसे हो उसके बारे में हम लोग हमेशा प्रयासरत रहते हैं, हमेशा संघर्षशील रहते हैं, हमेशा उसके बारे में चेतना रहती है, हमेशा बात करते रहते हैं। कुछ शिक्षक साथी इस समय पूछ रहे थे, सर बहुत सन्नाटा है, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि ठहरे हुए पानी को कभी कम नहीं आंकना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ऊपर से तो वो शांत दिख रहा है, लेकिन नीचे से उसकी गति बहुत तेज रहती है। इसलिए कभी भी ठहरे हुए पानी में जिद नहीं दिखाना चाहिए, और ना उसको कम आंकना चाहिए।
तो इस समय मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक ठहरा हुआ पानी है, उसके अंदर ज्वाला भड़क रही है, ऊपर से शांति है, उसकी मजबूरी है शांति बनाने की। लेकिन ज़्यादा दिन हम लोग चुप नहीं बैठने वाले, फिर हम एल्गार मचाएंगे, फिर आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। और इस बार जिस तरह से कहा जाता है आर पार की लड़ाई, या तो सरकार उसी दिन से हम लोगों को समाप्त कर देगी, या फिर सरकार को अब मानना पड़ेगा। सरकार मानेगी, सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों की दुआएं, आपका संघर्ष और मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के नेताओं का समर्पण जाया नहीं जाएगा दोस्तों। बहुत सी बहनें इस तरह से पढ़ा रही हैं जो तलाकशुदा हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनके हस्बैंड नहीं हैं, उनके ससुराल वाले भी उनका मदद नहीं कर रहे हैं, उनको घर से भगा रहे हैं, वो क्वार्टर लेकर के अलग रहती हैं, अपने बच्चों का भरण पोषण कैसे करती हैं, उनके दिल से पूछिए वो अपने बच्चों को कैसे पाल रही हैं, उनकी दुआएं कहाँ जाएंगी? उनकी दुआएं सच्चे मन से निकलती हैं दोस्तों। और जब वो बद्दुआ देना शुरू करती हैं तो तीर से ज्यादा नुकीला जख्म देके जाता है। इसलिए उन लोगों की दुआएं, शीर्ष नेतृत्व का परिश्रम, आप लोगों का साथ जाया नहीं जाएगा। हम लोग सफल होंगे, 100% सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस समय का इंतजार है थोड़ा। 24 तारीख के आसपास हम लोगों को कोई अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है और हमको मिलेगी भी। और आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, धैर्य बनाए रखें। हम लोगों का कार्य अति शीघ्र होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। हम आप लोगों से अपील करना चाहेंगे कि इस मामले को लेकर के कोई डिप्रेशन में न जाए, कोई हड़बड़ाहट न रखे। मदरसों में इस समय जांच चल रही है, जिनके कागजात मेंटेन नहीं है, जिनकी मान्यता की कापी अभी रिनोल नहीं हुई है, वो अपनी रिनोल करवा लें, अपनी कापी पूरा एक फाइल बना लें, उसमें रखें। कभी भी किसी भी समय आपकी जांच हो सकती है, तो आपका मदरसा बचा रहेगा तो आप भी बचे रहेंगे दोस्तों। और कुछ शिक्षक साथी ने मेरे पास फ़ोन भी किया है, उन्होंने कहा है कि हमारे प्रबंधक जी कह रहे हैं कि अब आप स्कूल मत आइए, हम केवल दीनी तालीम पढ़ाएंगे। तो दोस्तों मैं उनसे कहना चाहता हूं कि बगैर दुनियावी तालीम के दीनी तालीम नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। अगर दुनियावी तालीम आपने नहीं देने का निर्णय किया है तो समझ लीजिए आपका मदरसा चल नहीं सकता है, क्योंकि सरकार का जितना फोकस है केवल दुनियावी तालीम पर है, उसके साथ साथ दुनियावी तालीम पर है। इसलिए मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि ऐसे शब्दों से आप गुरेज करें, ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों से आप ये ना कहें कि आप मेरे मदरसे में मत आइए। अगर वो आ रहा है तो उसको आने दीजिए, अगर नहीं आ रहा है तो उसके ऊपर आप प्रेशर मत कीजिए। लेकिन आप ये मत कहिए कि हम आधुनिकीकरण सब्जेक्ट नहीं पढ़ाने वाले हैं, हमारे मुंशी मौलवी केवल पढ़ाएंगे। यही एक कारण है कि आज सरकार अंगुली उठा रही है मदरसों पर। इसको समझना होगा, ये बहुत गंभीर विषय है दोस्तों, इसको हल्के में लेने वाली बात नहीं है। आज के लिए यहीं पर मैं इस वीडियो संदेश का अंत करना चाहूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया दोस्तों। शाम के टाइम फिर आपसे नए अपडेट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।